मेष राशि कालपुरुष कुंडली की प्रथम राशि है जिसके स्वामी मंगल हैं और प्रथम भाव की राशि होने के कारण ये हमारी बॉडी और हमारे मस्तिष्क को बहुत हद तक कंट्रोल करती है और हर व्यक्ति के लिए एक अच्छी बॉडी, एक लंबा जीवन, एक स्वस्थ जीवन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको एक लंबा जीवन, एक स्वस्थ जीवन चाहिए तो आपकी कुंडली में मेष राशि का बलि होना अति आवश्यक है। अब यहाँ पर आपका एक प्रश्न हो सकता है कि भाई मेष राशि के बलि होने और व्यक्ति के लंबा जीवन होने में क्या संबंध है, क्योंकि किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी, उसकी अच्छी हेल्थ उसके लगन पर निर्भर करती है। किसी व्यक्ति का अगर लगन और लग्नेश बलि है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास एक अच्छा जीवन होगा, अच्छी इम्यूनिटी होगी। किंतु वास्तविकता यह है कि आपका लगन कोई भी हो, आपका लग्नेश कोई भी हो, आपके लगन और आपके लग्नेश के पास कितना भी बल क्यों ना हो, किंतु फिर भी अगर कुंडली में मंगल और मेष राशि बलि नहीं है तो आप एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी इम्यूनिटी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ज्योतिष के अधिकांश नियम कालपुरुष कुंडली के आधार पर बने हैं और मेष राशि कालपुरुष कुंडली के प्रथम भाव की राशि होने के कारण हमारी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। इसलिए मेष राशि का बल ही हमें जीवन में बड़ी सफलता दे सकता है, एक अच्छी पोजीशन दे सकता है और एक अच्छी हेल्थ दे सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम मेष राशि के बल के ही बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि किन स्थितियों में मेष राशि बलि होती है और कौन से ग्रह मेष राशि को बलि करते हैं या किन ग्रहों के प्रभाव में मेष राशि शुभ फल प्रदान करती है। मंगल और मेष राशि हमारे एटीट्यूड और हमारी शारीरिक शक्ति को, शारीरिक गठन को भी इंडिकेट करते हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के पंचम भाव में मेष राशि आ जाए या नवम भाव में मेष राशि आ जाए या लगन में मेष राशि आ जाए तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की बॉडी स्पोर्टी टाइप की होगी, क्योंकि मेष राशि एक स्पोर्टी लुक प्रदान करती है। व्यक्ति को जो शारीरिक गठन देती है वो बहुत ही स्पोर्टी, एकदम चुस्त और दुरुस्त देती है। मेष राशि एनर्जी की राशि है, फायरी साइन है। तो इसलिए जिन लोगों की लगन में पंचम भाव में या नवम भाव में मेष राशि आती है या जिन लोगों का लग्नेश मेष राशि में बैठ जाए उन लोगों के पास एक जबरदस्त एनर्जी होती है, आग से भरे हुए होते हैं। आग से मतलब कि गुस्से से भी कई बार भरे हुए हो सकते हैं, क्योंकि मेष राशि और मंगल गुस्से के कारक हैं। तो इसलिए ये भी कह सकते हैं कि इन लोगों के अंदर एकदम से गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अंदर एनर्जी बहुत है, फायर बहुत है, क्योंकि मेष राशि को फायर का साइन भी माना गया है। ये राशि आपको पुलिस, आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन में सक्सेस देने में भी बहुत ही विशेष योगदान देती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मेष राशि प्रबल नहीं है या मेष राशि शुभ स्थानों में नहीं है तो ऐसे में व्यक्ति को एक हाई लेवल की एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी मिलने में परेशानी होती है। मेष राशि को सेंट्रल गवर्नमेंट की राशि माना गया है। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर मेष राशि एक्टिव है, मेष राशि बलि है, तो ऐसा व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट में एक अच्छा पद भी प्राप्त कर सकता है। और इसलिए कहा जाता है कि अगर व्यक्ति के लगन, दसम भाव और छठे भाव में अगर मेष राशि आ जाए या इन भावों पर मंगल का प्रभाव आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिलने में बहुत आसानी होती है या मिल ही जाती है। ऐसे लोग आर्मी में या पुलिस में बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं। मेष राशि का जो स्वामी है मंगल है, वो एक पुरुष तत्व राशि है, उसका स्वामी भी पुरुष तत्व वाला है। तो ऐसे में अगर ये राशि पंचम भाव में या नवम भाव में आ जाती है तो ऐसे जातक को पुरुष संतान बहुत ही इजीली प्राप्त हो जाती है। और यही राशि अगर कुंडली के द्वितीय भाव में आ जाए तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के परिवार में कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल या फिर एक आर्मी का या पुलिस का सपोर्ट होता ही होता है। यही राशि अगर कुंडली के तृतीय भाव में आ जाए तो आप कह सकते हैं कि आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो कहीं ना कहीं सक्षम होगा। अब तृतीय भाव हमारे हाथ का भाव भी है, हैंड स्किल का भाव भी है, तो ये भी कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के पास एक हैंड स्किल होगा इंजीनियरिंग से रिलेटेड, क्योंकि मेष राशि इंजीनियरिंग को भी इंडिकेट करती है। मेष राशि ईंट के भट्टों को भी इंडिकेट करती है या फिर जबरदस्त अग्नि से, यानी कि बहुत बड़े स्केल पर जो इस तरह के प्रोडक्शन होते हैं जहाँ पर बहुत बड़ी फायर की ज़रूरत होती है उसको भी इंडिकेट करती है। तो उससे रिलेटेड आपके पास एक हैंड स्किल हो सकता है और आपका जो फ्रेंड सर्किल हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से संबंध रखने वाला हो सकता है। वहीं मेष राशि अगर कुंडली के चतुर्थ भाव में आ जाए तो
आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास एक बड़ी एग्रीकल्चर लैंड होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव एग्रीकल्चर लैंड को या हमारे लैंड को शो करता है और मंगल और मेष राशि खुद से जमीन के कारक हैं। तो ऐसे में चतुर्थ भाव में ये राशि आकर आपको बड़ी एग्रीकल्चर लैंड दे सकती है। सप्तम भाव में मेष राशि आपको बहुत ही ज़बरदस्त सेक्सुअल एनर्जी दे सकती है, क्योंकि सप्तम भाव हमारी सेक्सुअल एनर्जी का भी भाव है और सप्तम भाव हमारे स्पाउस का भाव भी है। तो कह सकते हैं कि सप्तम भाव में अगर मेष राशि आती है तो हमारा स्पाउस, स्पेशली फीमेल हॉरोस्कोप में अगर सप्तम भाव में मेष राशि आती है तो उनका स्पाउस जो है एक बढ़िया स्पोर्टी लुक वाला, एक बढ़िया माचो पर्सनालिटी वाला हो सकता है और बढ़िया इम्यूनिटी ऐसी फीमेल्स के हस्बैंड की हो सकती है। साथ ही साथ अगर सप्तम भाव में मेष राशि आती है तो ये भी कह सकते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वो है आपके ईगो इश्यूज़ की वजह से या आपके पार्टनर के ओवर एंगर या ओवर एनर्जेटिक होने की वजह से। अष्टम भाव में अगर मेष राशि आती है तो आपको खदानों से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड कोई वर्क दे सकती है। वहीं दसम भाव में मेष राशि आती है तो आपको, जैसे कि मैंने अभी शुरू में कहा, कि आपको पुलिस, आर्मी या एडमिनिस्ट्रेशन में सक्सेस दे सकती है। वहीं 11 भाव में अगर मेष राशि आपको लोहे से रिलेटेड किसी बिजनेस में, हार्डवेयर से रिलेटेड किसी बिजनेस में, आपको वेपन से रिलेटेड किसी बिजनेस में, आपको ईंटों से रिलेटेड, आपको बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड किसी बिजनेस में बड़ी ज़बरदस्त सफलता दे सकती है। वहीं 12 भाव में आकर मेष राशि आपको विदेशों से, लोहे से, वेपन से संबंधित किसी चीज़ों के आयात निर्यात से सफलता दे सकती है। अगर इस राशि के बल की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये बली लगन में, छठे भाव में और दसम भाव में होती है। उसके बाद हम पंचम और नवम भाव में इसका बल मान सकते हैं। अगर सबसे ज़्यादा ये राशि कमज़ोर कहीं देखी गई है या इस राशि के सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं तो वो देखे गए हैं अष्टम भाव में या फिर तृतीय भाव में। इस राशि के नकारात्मक प्रभाव देखने में आते हैं। व्यय भाव में भी इस राशि के नकारात्मक प्रभाव देखने में आते हैं, क्योंकि ये राशि एग्रेशन की राशि है। अब अष्टम भाव में ये राशि आएगी तो अष्टम भाव तो वैसे भी मृत्यु का भाव है, अष्टम भाव तो वैसे भी इमोरल एक्टिविटीज़ का भाव है। तो वहाँ पर अगर ये राशि आएगी तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान देने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक तो वैसे ही वहाँ पर मृत्यु है, वैसे ही वहाँ पर स्लम एरिया है और वहाँ पर अगर ऐसा इंसान बैठ जाए जो कि गुंडा है, जो कि बंदूक हाथ में लिए चल रहा है, तो सीधी सी बात है कि ये आपको ज़्यादा नुकसान देने में सक्षम है। अब बात करें कि मेष राशि का बल किन ग्रहों के कारण बनता है या कौन से ग्रह मेष राशि में सर्वाधिक बली होते हैं। देखिएगा, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, तो इसलिए सूर्य का बल मेष राशि के लिए सबसे अधिक उत्तम है। या कह सकते हैं कि सूर्य के बैठने पर मेष राशि सर्वाधिक बली होती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की राशि है और सूर्य खुद से राज सत्ता का कारक ग्रह है। तो इसलिए आप देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति का सूर्य उच्च स्थिति में होता है और अगर मेष राशि पीड़ित नहीं है, सूर्य पीड़ित नहीं है, तो ऐसे लोग अपने जीवन में बड़ी पॉलिटिकल सक्सेस पा सकते हैं या बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेस पा सकते हैं या किसी अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। उसके बाद मंगल, क्योंकि इस राशि का स्वामी है, तो यहाँ पर मंगल के बैठने पर यह राशि उत्तम फल देती है, व्यक्ति को अच्छी इम्यूनिटी देती है। अब सूर्य एक ऑरा है, प्रकाश है, तो आप देखेंगे जब किसी व्यक्ति का सूर्य मेष राशि में होता है तो ऐसे लोगों का ऑरा भी बहुत ज़बरदस्त होता है। ऐसे लोगों के पास एक बढ़िया ज़बरदस्त एनर्जी होती है। गुरु भी मेष राशि को उत्तम फल देते हैं, मेष राशि को स्ट्रॉन्ग करते हैं। वहीं बुध की अगर बात करें तो बुध की उपस्थिति में मेष राशि बहुत ही सुंदर फल नहीं देती है, किंतु आपको मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड किसी बिजनेस जोड़ सकती है। शुक्र मेष राशि में अच्छा खासा फल देता है, व्यक्ति को एक अच्छी खासी बॉडी दे सकता है। आप देखेंगे ऐसे लोगों की बॉडी अट्रैक्टिव होती है, सुंदर तो होगी ही होगी मेष राशि के प्रभाव से, और क्योंकि शुक्र सुंदरता का और अट्रैक्शन का कारक है तो इसलिए ऐसे लोगों को एक अट्रैक्टिव बॉडी, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी दे देता है और इसलिए ऐसे लोगों की सेक्सुअल डिज़ायर को भी कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और ऐसे लोगों के स्पाउस को भी बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने में सक्षम होता है। क्योंकि फीमेल के लिए मेष राशि का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल है और किसी स्त्री कुंडली में मंगल होता है पति का कारक और मेल होरोस्कोप में शुक्र पत्नी का कारक है। तो यहाँ पर पति कारक ग्रह की राशि
और पत्नी कारक ग्रह, इनका जो मिक्सचर है, इनका जो योग है, वो वैवाहिक जीवन के लिए, सेक्सुअल लाइफ के लिए बहुत ही शुभ फल देने में सक्षम होता है। चंद्र मेष राशि में मिश्रित फल देता है। मिश्रित फल क्यों? क्योंकि यहां पर आपके लिए प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में बहुत अच्छा है, आपको अच्छी खासी प्रॉपर्टी दे सकता है, किंतु कहीं ना कहीं क्योंकि ये एग्रेशन की राशि है, फायर की राशि है, तो ऐसे में चंद्र खुद तो यहां पर बहुत ही कंफर्ट फील करता नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के मन में हर समय एग्रेशन भरा रहेगा तो वो व्यक्ति अपनी लाइफ में क्या ही कुछ अच्छा करेगा, क्या ही कुछ अचीव करेगा, क्योंकि हर काम गुस्से से नहीं हो सकता, बहुत सारे काम शांति के साथ बैठकर करने भी होते हैं। और चंद्र है आपका मन, आपके विचार, उनमें अगर एग्रेशन भर गया तो आप खुद समझ सकते हैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में हो सकती हैं। तो चंद्र यहाँ पर मिश्रित फल देता है, आपको अच्छा भी देगा और बुरा भी देगा। शनि अगर मेष राशि में बैठता है तो व्यक्ति को शारीरिक रूप से तो कहीं ना कहीं व्याधि देगा, किंतु प्रोफेशनली यहां पर आपको कहीं ना कहीं सक्सेस देने की कोशिश करेगा। तो शनि की उपस्थिति में मेष राशि बहुत ज़्यादा बली नहीं होती, किंतु प्रोफेशनली आप अपनी लाइफ में मेष राशि के प्रभाव से अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हैं। राहु के प्रभाव में मेष राशि सर्वाधिक पीड़ित होती है। और केतु के प्रभाव में अगर बात करें तो मेष राशि का बल 50-50 की कंडीशन में रहता है, क्योंकि केतु के लिए एक कहावत कही गई है कि कुजवत केतु, अर्थात मंगल के समान केतु फल देता है। तो मेष राशि में केतु बैठता है तो मंगल के समान फल तो देता है, किंतु केतु का एक अपना नेचर है कि वो किसी भी चीज को संकुचित करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में वो मंगल के प्रभाव तो देगा, किंतु आपको बाकी सारे प्रभाव दे देगा कि आपको एक अच्छी खासी पोजीशन दे सकता है, आपको एक अच्छा खासा प्रॉपर्टी दे सकता है, लैंड दे सकता है, अच्छा खासा स्टेटस दे सकता है। किंतु जो मेष राशि के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी को, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं सूक्ष्मता देने की वजह से केतु वहाँ पर कमी कर देगा। और इसलिए देखा गया कि जब केतु मंगल की राशियों में बैठता है तो ऐसे लोगों को कहीं ना कुछ शारीरिक व्याधि होती है, और कुछ लोगों को तो ऐसे भी देखा गया है कि उनको कहीं ना कहीं कुछ सेक्सुअल डिसीज़ होने की संभावना होती है। तो इस तरह से मेष राशि का बल कुंडली में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी भाव, किसी भी राशि में बैठकर, किसी भी भाव में बैठकर, किसी भी लगन में मेष राशि किस तरह से प्रभाव दे रही है, इसको देखकर कुंडली का फलित किया जाए तो निश्चित तौर पर उत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। तो होपफुली आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।